बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अगेन एक यूनिक वीडियो बना रहा हूँ और ये बाप के हवाले से है कि देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जहन के अंदर यही ख्वाहिशात होती हैं कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए, मुझे टॉयज़ चाहिए, खिलौने चाहिए, और ये सारी चीज़ें उसको एक ही शख्स ला के देता है, वो जो उसका बाप होता है या उसका डैड होता है। तो बच्चा ये अपने जहन के अंदर एक इमेज बना लेता है कि मेरा बाप ही मेरा सुपर हीरो है, और ये सुपर हीरो है, इसके लिए तो कोई खिलौना लाना, कोई चीज़ लाना कोई मसला ही नहीं है। ही विल जस्ट गो एंड ही विल ब्रिंग इट टू मी, और वो लेके भी आता रहता है। ज़िंदगी चलती रहती है। जब बच्चा मैट्रिक में एफएससी के लेवल पे आता है तो उसको एडमिशन्स की ज़रूरत होती है, और वो चाहता है कि मैं ख़ास किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिल हूँ। उस वक्त तो अपने बाप को कहता है, वो समझता है कि जिस तरह खिलौने ला के देता है इसी तरह बाप जाएगा और मुझे दाखिला करा के दे देगा। बाप उसकी बात सुनता है, सुनने के बाद कोशिश करता है, मिन्नत समाजित करता है, लेकिन अपने बेटे को कहीं दाखिल नहीं कर पाता क्योंकि वो मेरिट नहीं होता। तो बेटे को एक धचका सा लगता है। वो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब मेरा बाप सुपर हीरो नहीं है, हीरो है। क्योंकि हीरो फिर भी मानता है वो उसको, क्योंकि वही उसको साइकिल भी लेके दी होती है, उसने मोटरसाइकिल भी लेके दी हुई है। फिर करते 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 नौकरी का वक्त आ जाता है। जब नौकरी लेने के लिए वो जाता है और वो धक्के खाता है, अगर खाए तो फिर वो अपने बाप से आगे कहता है कि पापा, मुझे ये मसला आ रहा है तो आप मेरी सिफारिश करें ना, आपके होते हुए मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। और फिर उसको एक दिन पता चलता है कि उसकी नौकरी के लिए उसका बाप अपने बॉस से मिन्नत समाजित कर रहा है। अगर किसी तरह वो देख ले या ना भी देखे, उसको पता चल जाए, तो उसको लग रहा होता है कि नहीं, उसका बाप हीरो तो नहीं है। हीरो होता फिर तो वो उसको कह के फ़ौरन नौकरी दिलवा देता। तो इसका मतलब है मेरा बाप भी एक आम आदमी है, ये आम आदमियों की तरह मेरी कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी वो ये दिल में तसव्वुर कर लेता है कि चलो, दिस वेरी गुड, एटलीस्ट ये मेरा बाप है ना, ये मेरा है ना, मेरे साथ तो कोई खड़ा होने वाला है। फिर उसके बाद वो अगर नौकरी कर लेता है और वक्त गुज़रता रहता है, और उसके बाद उसको पता चलता है कि बाप उसका जो है वो बूढ़ा हो गया है या वो रिटायर हो गया है। तब तक उसको ज़िंदगी के बारे में भी पता चल जाता है कि कमाना कितना मुश्किल है और उसको इस्तेमाल करना कितना आसान है। तब उसे आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाता है कि ये जो घर इसने बनाया, और अगर नहीं बनाया और किराए में रहता है, तो उसे लगता है कि अच्छा, मेरा बाप तो हीरो था, वो तो घर भी नहीं बना सका। अगर बना दिया तो मेरे बाप ने इतना छोटा घर बनाया। ये तमाम बच्चे नहीं ऐसा सोचते, लेकिन ये एक सोच का पैटर्न है। कई उसी में मुतमईन होते हैं अगर उनकी परवरिश और तरीके से हुई हो। लेकिन यहाँ बाज़ औक़ात उस बच्चे को ये भी झटका लगता है कि नहीं, मेरा बाप मेरे लिए लोगों की मिन्नत करता रहा, ये तो कमज़ोर आदमी है। और उसको उस कमज़ोरी का एक हल्का सा दुख भी होता है। और फिर ये वो मौका होता है जहाँ पे कुछ बच्चे उस कमज़ोरी के दुख को महसूस करते हुए अपने बाप की ताकत बन जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ताकत बनने की बजाय उसको मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि बाप की जो सुपर हीरोपन की नेचर है या जो है, वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। बाप को हमेशा सुपर हीरो बना के रखें। ज़िंदगी की तलखियाँ जूं आपको पता लगती रहेंगी, पता लगने दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप जिसने ज़िंदगी के आधे सालों तक आपके सामने एक सुपर हीरो की ज़िंदगी गुजारी है, आखिरी वक्त में आके वो हीरो से भी कम हो जाए, उसको कभी ज़ीरो ना होने दें। ये उस बाप को किरची किरची कर देती है। इसीलिए मैंने देखा है, हमारा एक वाकिफ़ था, वो क्लर्क था, उसके 3 बेटे माशाल्लाह सीएसएस कर गए, और वो शेरों की तरह चला करता था। अगर आप उसकी क्लर्की देखते तो कुछ भी नहीं थी,
لیکن بیٹے جب اس کے کوئی ڈی سی لگا تھا تو کوئی اے سی لگا ہوا تھا تو وہ بات ہی کچھ اور تھی. تو رشتے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ بیٹا اور باپ کا، یہ رشتہ جو ہے ہر چیز سے اونچا ہوتا ہے، بالا ہوتا ہے. باپ نے بیٹے کو تربیت دینی ہے اور پیار دینا ہے، اور بیٹے نے باپ کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، اور اس کو جس کیفیت میں بھی وہ ہوتا ہے. مطلب ہم میں سے سارے تو امیر نہیں ہو سکتے نا، ہم میں سے سارے تو وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے نا. جو مقام بھی آپ کا ہو، لیکن جب کسی کو مقام آپ دیتے ہیں تو غریب ہو کے بھی بادشاہت کا مقام دے سکتے ہیں، غریب ہو کے بھی، رہ کے بھی، کیونکہ یہ تو آپ نے ہارٹ ٹو ہارٹ دینا ہوتا ہے نا، یہ تو اپنی آنکھوں سے دینا ہوتا ہے، اپنے رویے سے دینا ہوتا ہے. تو اس لیے آج کا یہ جو میرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ تمام باپ اس دنیا کے سپر ہیرو ہوتے ہیں، اور سپر ہیرو کبھی ہارتا نہیں ہے، اسے کبھی ہارنے مت دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.